अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट, जो कि बहुत ही मज़े का, एनर्जी से भरपूर होने वाला है। और आज मैंने आपको ना 10th क्लास की उर्दू की बुक की याद दिला देनी है। वो जो एक मजमून वाली बुक होती थी ना, जिसमें सारे हर किस्म के मजमून होते थे, उसमें एक खास किस्म का मजमून होता था, मेले का आंखों देखा हाल। और वो तो हम लोग ना यार याद से ना, जब हमारे मैट्रिक के बोर्ड के एग्जाम्स होते थे ना, वो मजमून तो पक्का पक्का हमारी जो टीचर थी वो टिक मार्क करती थी कि भाई इसको तो रट लो अच्छी तरह, क्योंकि इसके पक्के पक्के चांसेस हैं कि ये बोर्ड के एग्जाम्स में आएगा और यही आपको ज्यादा नंबर दिलवाएगा। तो आज मैं आपको बयान करने वाली हूँ जी मेले का आंखों देखा हाल। और आंखों देखा हाल क्या, बल्कि आपको दिखाने भी वाली हूँ कि एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या क्या। स्पेनिश में इसको फेस्ता कहते हैं, उर्दू में मेला कहते हैं, इंग्लिश में फेस्टिवल कहते हैं। तो मैं तो अभी फिलहाल इसको मेला ही कहूंगी, क्योंकि मुझे ये देखकर ना सारा बिल्कुल वही मजमून याद आ गया कि उस मजमून का क्या आंखों देखा हाल था। उसमें मंजरकशी की गई थी और पूरी एक कहानी बयान की गई थी कि मेले पर क्या क्या होता है। तो वही सारा कुछ आज होने जा रहा है। वही फूड के स्टॉल्स लगे हुए हैं, उसी तरह से झूले लगे हुए हैं, उसी तरह से लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो हम घर से निकल आए और ये मेरे आगे चलते चलते जितने भी लोग जा रहे हैं ना, ये सब लोग उसी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल इससे 5 ही मिनट की दूरी पे हम जाएंगे। 5 भी नहीं बल्कि 2 मिनट हमने और वॉक करनी है, तो फेस्टिवल स्टार्ट हो जाएगा, मेला स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि आज पहला दिन है इस फेस्ते का। और दाऊद ने ना मेरा सर खा लिया था कि मामा आज ही जाना है, अभी जाना है। मैंने कहा भाई 10-15 दिन तक अभी ये फेस्ता कहीं नहीं जाता, सब कुछ उसी तरह से अरेंजमेंट होगी और सब कुछ उसी तरह लगा रहेगा। लेकिन दाऊद ने कहा कि मैंने तो अभी के अभी जाना है। और मैंने सोचा कि बच्चे का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, तो हम लोग बस रेडी होकर नीचे उतर आए थे। और ये समझ लें आपके मेरी स्ट्रीट से नेक्स्ट स्ट्रीट में ही लगा हुआ है, यानी 2 मिनट्स अगर मैं 3 मिनट्स वॉक करूंगी ना, तो सामने ये प्लासा आ जाता है। और प्लासा के बिल्कुल ऑपोजिट पार्क है और साथ ही रमला है। तो इसके पूरे इस रोड के दोनों तरफ ना ये फेस्ता लगा हुआ है। और बिल्कुल फर्स्ट स्टॉल पर हम लोग पहुंच गए। और फर्स्ट स्टॉल पे बच्चों के अट्रैक्शन के लिए इतनी सारी चीज़ें लगी हुई हैं कि बच्चे फिर आगे स्टॉल से मूव करते ही नहीं हैं। और साथ ही साथ टॉयज़ भी काफ़ी सारे हैं, स्टफ़ टॉयज़ भी हैं और काफ़ी अट्रैक्टिव चीज़ें, कलरफुल सी चीज़ें हैं। बच्चों को कलरफुल चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। और ज्वेलरी भी काफ़ी सारी थी इनके पास और काफ़ी वैरायटी भी थी। ये जो बिल्कुल नाजुक नाजुक सी ये ब्रेसलेट्स हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा फैशन में और टीनेज लड़कियां बहुत ज़्यादा पहनती हैं ये वाली इस तरह की ज्वेलरी। और साथ ही साथ जो वैरायटी आपको इन स्टॉल्स पर मिलती है ना, वो आपको दूसरी शॉप्स पर और जिस प्राइस में ये यहाँ पर मिलती हैं उन शॉप्स में ये प्राइस नहीं मिलती। वैसे अच्छा, जो लव्स मेला है ना, इसका मतलब होता है मेल मिलाप। यानी इस तरह की जब भी कोई गैदरिंग होती है तो दूर से तो लोग आते ही हैं वो मेला देखने, वो फेस्ता या फेस्टिवल देखने के लिए। लेकिन जो आपके पास के नज़दीक के दोस्त होते हैं ना, उनसे भी आपकी उधर मुलाकात हो जाती है और एक मुलाकात का आप समझ लें कि बहाना सा बन जाता है। और अभी मैं थोड़ा सा ही आगे गई ना, तो मुझे ये 2 इंडियन दीदी मिल गई और फिर इनके साथ गपशप शुरू हो गई। और ये वाली जो इंडियन दीदी है ना, ये कह रही थी कि मैं रास्ते में पता नहीं कितनियों से मिलकर आई। तो बस जी, फिर जिसने भी मफहूम निकाला है ना मेले का। हेलो, हाउ आर यू? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਆ ਆਉਂਦੀ 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 ਇੱਕ ਮਿਲ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਈ ਫਲਾਣਾ ਵੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੌਲੀ 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 ਹਾਂ ਆ ਦੇਖੋ मैं हील पाया ਤੇ मैं कह कैसी लग रही फिर चीजें अच्छी है अच्छी है। मेरी बेटी आएगी ना वो लेगी। अच्छा ये लेती है ये वो ऐसी चीजें को ज्यादा अहमियत देती है। हाँ वो तो डोरेमोन मांगती है। दीदी की आगे थी इंपॉर्टेंट कॉल और दाऊद मुझे इंसिस्ट करा था कि आगे राइड्स की तरफ चलो। तो फिर हम लोग आगे मूव हुए और आगे यहाँ पर काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हुए थे, फूड्स के भी, ड्रिंक्स के भी। और इस बंदे ने इस वक्त स्टॉल लगाया हुआ है मोहितोस का और डिफरेंट किस्म के ना ये कॉकटेल्स वगैरह ये सेल कर रहा था। और काफ़ी रश था इसके पास, लोग लेकर वहाँ भी ड्रिंक कर रहे थे और आगे भी जा रहे थे। फुल रौनक और हल्ला गुल्ला ऑन है, लोग बातें कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। टीनेजर्स और बच्चे मोस्टली राइड्स वगैरह ले रहे थे और काफ़ी ज़्यादा राइड्स पर रश था। अभी आगे एक राइड आ रही है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था और ऐसे लग रहा था सारा क्राउड ना उधर इकट्ठा हुआ हुआ है। या तो इधर फ्री की कोई चीज़ मिल रही है या फिर इसकी टिकट बिल्कुल फ्री है, लेकिन एक लंबी लाइन लगी हुई थी। अभी दिखाती हूँ आपको किस तरह से एंटर होते हैं लोग अंदर।
और सिक्योरिटी की अगर हम लोग बात करें तो बिल्कुल ये पुरअमन तरीके से फेस्टिवल और फेस्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पर, और जितने भी फेयर्स वगैरह लगते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी बड़ी अच्छी होती है, पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, पुलिस राउंड भी लगा रही होती है और किसी भी किस्म की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए फुली तौर पर तैयार होती है। अच्छा, इस तरह की जो राइड्स होती है ना, वो ज़्यादातर टीनेजर्स लेते हैं और टीनेजर्स शरारतें करने से बाज नहीं आते। देखो किस तरह से एक दूसरे की गाड़ी को हिट कर रहे हैं, और अभी ये देखो ये आया लड़का, इसने एक बड़ी ज़ोर से इसकी गाड़ी को हिट किया है और एक मोमेंट पे सारे स्टक हो गए हैं। तो इस तरह से ना कभी करने से मामला ख़राब भी हो सकते हैं, कोई हाई अलर्ट सिचुएशन भी बन सकती है, इसलिए सिक्योरिटी फुल हाई अलर्ट रहती है। नहीं क्या था? कहता खुद तो तुम बह सकते हो। तो अच्छा पहले मैंने समझा वो ना पैसे मांगने वाला समझ ही नहीं आई पहले। बाकी भी आई आज चल गई होगी, पता नहीं आएंगी आगे होंगी, आज से भी ना, आज फर्स्ट डे है, आज भी इतनी जल्दी नहीं आएंगे लोग। कल वीकेंड है ना। किसमें? हाँ उधर चले जाओ मारियो। वो देखो मारियो क्या कर रहा है। नहीं आप इधर खेल सकते हो, उधर खेल सकते हो, इतनी गर्मी है आज। और टिकट देखो इसकी। चलो ठीक है, अभी कम बच्चे कहाँ से मिलेगी टिकट इसकी? अच्छा ओला, ये तो बहुत बच्चों वाला है, स्मॉल किड्स वाला है। ओला उन टिकट और मारियो। तो एक टिकट 3.5 यूरो की थी और अगर आप 4 टिकट्स ले रहे थे तो वो 10 यूरोस की थी। तो अच्छी ऑफ़र थी ये। और उसके बाद हमने टिकट ली और दाऊद इधर आके ना लाइन में फिर खड़ा हो गया शराफत से और शरीफ बच्चों की तरह, और अपनी टर्न का वेट करने लगा, क्योंकि ऑलरेडी जो बच्चे अंदर गए हैं पहले वो बाहर आएंगे तो फिर इन लोगों की बारी आएगी। लाइन में खड़े रहो। छोटी भी बहुत एक्टिव है आपकी, है ना? बच्चे जब तक लाइन में खड़े हुए थे तब तक मेरे साथ दीदी खड़ी हुई थी, मैं उनसे बातें कर रही थी और ये उनकी पोती है, बड़ी क्यूट सी, जॉली फ्रेंडली इसकी नेचर थी, और वो बता रही थी कि हम सबकी नेचर इसी तरह है। तो 2 लेडीज़ जब खड़ी हो जाती है ना तो फिर बात से बात निकलती चली जाती है और बातें ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। तो बच्चों की टर्न आ चुकी है, बच्चे चले गए हैं अंदर और बहुत खूब फन और मस्ती कर रहे हैं। टाइम हो गया था खत्म जब इसने विसल बजाई, तो बच्चों के चेहरे लटक गए थे और बड़े बुरे मुंह के साथ बच्चे सारे वापस आए थे, बाहर आए थे। इनका भी और दिल था खेलने को।
से बाहर आने के बाद दाऊद ने कहा कि मैंने ये वाली जंपिंग राइड लेनी है और इस राइड पर बहुत ज़्यादा बच्चों का रश था और तकरीबन आधा पौना घंटा हम लोग ना इसके लिए वेट करते रहे। दाऊद ने काफ़ी सारी राइड्स वगैरह ले ली थी और अब हम लोग वापस घर की तरफ जा रहे हैं। और ये जो रौनक बनी हुई है ना, इस तरह से लोग बैठे हुए हैं, ये सारी रात तकरीबन इसी तरह चलता रहेगा। और ये फेस्टिवल अभी 10-15 दिन तक है और इसी तरह से ये चलता रहेगा। डेली यहाँ पर इसी तरह रौनक और रश हुआ करेगा। और बच्चे तो खेल कर थकते नहीं हैं, बच्चों का दिल करता है कि बस वो थके भी होते हैं अंदर से, लेकिन उनका दिल नहीं चाह रहा होता कि घर वापस जाएँ। तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी। और यहाँ पर जितने भी फूड स्टॉल्स लगे हुए थे उसमें से एक तो ये कि हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होके और हम लोग स्पेशली ध्यान से हमें चीज़ लेकर खानी पड़ती है। और अगर हम लोग कोई चीज़ लेते भी हैं तो वो सिर्फ हमारा एक स्नैक ही होता है, क्योंकि हम पंजाबी जी जब तक रज के रोटी ना खा लें तो हमारा तो कुछ नहीं बनता। तो इसलिए मैंने कहा खाना चल के प्रॉपर हम लोग घर खाते हैं और बस 2 मिनट की वॉक के बाद हमारा घर आ जाएगा। आई होप आपने आज का फेस्टिवल एंजॉय किया होगा जिस तरह से हमने खूब एंजॉय किया। वीडियो को लाइक और शेयर कर दे अगर अच्छी लगी हो तो, और चैनल को कर ले सब्सक्राइब।